हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग 4 AM पे, और उठने के बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करके आ गई थी स्टडी के लिए। और ये सब करने में मुझे हाफ आवर का टाइम लग गया था। तो अभी टाइम 4:30 AM हो गया है, और आज मेरे पॉलिटी चैलेंज का डे 2 है। तो देखते हैं अब डे 2 कैसा जाता है। डे 1 तो अच्छा था, 6 आवर 20 मिनट्स की स्टडी करी थी। बट आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा कभी हो नहीं सकता है, और मेरा तो कभी हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ये जो मेरे पास पेपर्स हैं, इसमें मैंने अनुच्छेद लिख रखे हैं। इट मीन्स मैंने आर्टिकल्स लिख रखे हैं इम्पोर्टेंट। और ये पेपर्स डॉक्टर के यहाँ के हैं, तो अगर आपको पता चल रहा है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ऐसे जो खाली पेपर्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं, मैं फिर उसी में नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि पेजेस भी बचाने चाहिए हमें। हाँ, क्यों वेस्ट करना। जब हमारे पास फेंकने के लिए है तो हमें उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, और इस तरीके से यूज़ कर लेना चाहिए। तो मैं लग गई थी सुबह सुबह अपनी स्टडी में। और कल तो मैंने मॉर्निंग में स्टडी नहीं की थी, बट आज मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैं स्टडी करने लग गई थी, क्योंकि कल तो मुझे खाना बनाना था, बट आज मुझे स्टडी का टाइम मिल गया है। तो मैंने पहले रिवीज़न किया, उसके बाद फिर मैंने नोट्स भी बनाए। और मैंने आज प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के अभी नोट्स बनाए, पूरे नहीं बने हैं, बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी 6 पे मैं जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो वो टाइम हो गया था, इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो अब बाद में करेंगे स्टडी। तो मैं आ गई थी किचन में, और आते ही सबसे पहले मैं निकालती हूँ फ्रूट्स और सब्जियाँ वगैरह, क्योंकि फिर वो थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं जब तक उनको खाने की बारी आती है। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। कभी आपने विलेज लाइफ शायद देखी हो, तो आपको पता होगा कि विलेज में जो लेडीज़ रहती हैं और जो जेंट्स भी रहते हैं, वो खेती का काम करते हैं, तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर जो इंसान इन चीज़ों को देख रखा होता है और जो समझ चुका होता है कि हाँ, इतनी भी मेहनत की जाती है। जो मज़दूर होते हैं वो दिन भर पत्थर उठाने का काम करते हैं, यानी कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, उतना तो हम करने की सोच भी नहीं सकते हैं। और मेरे घर में खुद खेत है मेरी मम्मी और के यहाँ पे, तो मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ यार, मेहनत जो हम करते हैं सिटी में रह के, उसको नहीं कहते हैं। मेहनत उसको कहा जाता है जो इंसान गांव में रह के और करता है, और खेतों में इतनी धूप में दिन भर फसल काटना, उसको बोना, मतलब हर एक चीज़ में इतनी मेहनत लगती है उन सब कामों में। बट फिर भी उन चीज़ों का हमें अंदाज़ा नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत का मतलब अभी शायद हमें पता भी नहीं है। और यहाँ सिटीज़ में तो क्या होता है कि अगर कोई एक, मैं जो मेरा कैंपर है वो भी मैं उठा के ले आती हूँ ना बाहर से, तो भी यहाँ के लोगों को बहुत वो हो जाता है कि हाँ, ये लड़की होके कैसे उठा सकती है ऐसे वैसे, क्योंकि उन लोगों ने ये सब देखा नहीं है, और उनको ये सब काम करने में बहुत अजीब लगता है कि हाँ, कोई लड़की सिलेंडर भी कैसे उठा सकती है, लगा सकती है। पर आजकल अब ऐसा नहीं है, हम भी स्ट्रॉन्ग हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो हम स्टडी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम इसको मैनेज कर ही ना सके। और धीरे धीरे हम मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क जिस इंसान ने रियल में देखा होता है ना, वो इंसान इन छोटे छोटे कामों से कभी डरता नहीं है। और मेरे साथ भी यही है कि मैं इन छोटे छोटे कामों से कभी डरती नहीं हूँ, चाहे कितना भी मुझे करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि रियल हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा
फेज़ आता है कि जिसमें इंसान को बार बार फेलियर देखने पड़ते हैं और वो फिर अंदर से एकदम मतलब टूटने लगता है। उसको लगता है कि हाँ मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और मतलब वो हार मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमें ऐसे टाइम पे हार माननी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे हार मानते हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन करके और उस फेज़ में पहुंच चुके हैं, जब हमने एग्ज़ाम दिया है और हम फेलियर हो गए, तो कोई बात नहीं, अभी हमने आधी जर्नी तो क्रॉस कर ली है, हम आगे की जर्नी और क्रॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें चलते रहना है कंटिन्यूअस, और मेहनत करनी है और अपनी स्टडी को डिसिप्लिन से जारी रखना है। और ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मुझे एक चीज़ नहीं मिली तो आगे भी मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है अगर हम उसके पीछे चलते रहते हैं। तो और मैंने ये बनाया था, आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास एक लकड़ी थी, उससे मैंने बनाया था। तो इस पर मैंने लिखा है ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड सक्सेस। तो हमें बड़े बड़े सपने देखने चाहिए और उसको पाने के लिए हर वो काम करना चाहिए। मतलब इट मीन्स गलत काम नहीं, मतलब हार्ड वर्क हमें करने से डरना नहीं चाहिए कि हाँ मुझे 4 बजे उठ के पढ़ना है तो फिर मैं नहीं पढ़ूँगी, या फिर मतलब अगर आज मुझे टाइम नहीं मिला किसी वजह से तो फिर मैं उस पढ़ाई को करूँगी ही नहीं, अपने टारगेट ही पूरे नहीं करूँगी। ये तो कोई मतलब बात नहीं है। इसीलिए हमें सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। इस लाइफ में हर इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो आपको कितना भी खुश दिख रहा हो बाहर से, या फिर मतलब चाहे वो कैसा भी दिख रहा हो, बट एटलीस्ट छोटी से छोटी प्रॉब्लम तो उसके पास होती ही है। चाहे सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरे साथ ये है इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। पहले मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हाँ मेरे तो बहुत सारा काम है और बच्चा भी हो गया है, अब मैं कैसे पढ़ूँगी, पहले जैसी लाइफ नहीं है। बट मैंने धीरे धीरे अपनी सोच को बदला, और हमें कोई एक्शन लेने से पहले तो अपनी सोच ही बदलनी होती है, तभी हम उस एक्शन को ले पाएंगे और उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग बार बार अगर ये बोलेगा कि हाँ तुमसे नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर वो रियल में हमसे नहीं होगा। इसीलिए पहले अपने माइंड को तैयार कीजिए कि हाँ नहीं मुझसे हो पाएगा, चाहे तुम्हें पीछे से कोई भी सपोर्ट ना हो और तुम्हें मतलब बिल्कुल भी एक आज तुम ए लिखना सीख रहे हो, चाहे मतलब तुम्हारा पहला दिन हो शुरुआत का, मगर ये पक्का कर लो कि हाँ हमें करना है तो करना है। अगर ये सब हमने सोच लिया तो फिर धीरे धीरे रास्ते अपने आप निकलने लग जाते हैं और टाइम भी अपने आप हमारे पास आ जाता है जैसे जैसे हम स्टडी करने लगते हैं तब। और अभी यहाँ पर टाइम हो गया है 11 AM। ये बहुत ही शुभ टाइम माना जाता है। तो अब इसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दिया है, और फिर अभी मैं पॉलिटी ही पढ़ूँगी, और अभी मैं विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल के बारे में नोट्स बनाऊंगी, और मैं पूरे नोट्स आपको अपने वीडियो के एंड में दिखा दूंगी कि मैंने आज और कल 2 दिन में क्या क्या नोट्स बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, चैलेंज लेने से मतलब अच्छा तो होता है कि हाँ हम कितना भी काम कर लें, लेकिन हमें थकावट महसूस नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं ऐसे अगर करती काम और फिर मेरा मन बोलता है कि चलो रेस्ट कर लेते, लेकिन अभी मैंने चैलेंज ले रखा है तो मेरे दिमाग में काम करते वक्त भी यही थॉट्स चलते हैं कि हाँ जल्दी से काम ख़त्म कर लो और फिर उसके बाद स्टडी करनी है, जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर मुझे स्टडी करनी है। तो इससे क्या है, हमारे माइंड को बहाने बनाने का टाइम मिल नहीं पाता है और वो फिर अच्छे से हमें स्टडी करने में हेल्प करने लगता है, यानी कि हमारे साथ वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड 2 लाइन्स सुनाती हूँ आपको। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यानी कि जब हम अपनी स्टडी को
या फिर कोई भी वो काम जो हम करना चाहते हैं और उसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो एक दिन हमें ज़रूर सक्सेस हासिल होने में हमारी मदद कर ही देगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दिल से मतलब करते हैं उस काम को और चाहते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो और मैं सक्सेस हूँ, तो फिर हमें सक्सेस मिलती है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि हम दिल से अगर किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उसको मिलाने में लग जाती है। और फ्रेंड्स, आज मैं लंच में बना रही थी ये पापड़ की सब्ज़ी। जो वो पापड़ आते हैं ना, मतलब दाल वगैरह के, तो ये मेरे पास इसके टुकड़े बच गए थे। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है मुझे, तो मैं वही लंच में बना रही थी क्योंकि आज सब्ज़ी कम थी भिंडी की, इसीलिए। और फिर उसके बाद मैंने धोए कपड़े, और कपड़े धोने के बाद मैं ऊपर लेके आ गई थी। ये जो सुबह डाल के गई थी ये सब सूख गए हैं, और उसके बाद अभी मैं ये वाले जो अभी धो के लाई हूँ वो डाल के चली जाऊँगी। और कल बारिश आ गई थी इसलिए सूखे नहीं थे, तो फिर आज सुबह भी मैंने डाल दिए थे ये। और अभी जो धोए हैं वो तो मैंने हाथ से ही धोए हैं, स्पिन भी नहीं किया है, तो आज धूप है तो सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही चलती रहती है लाइफ। अब कल काम नहीं किया तो आज काम का बर्डन ज़्यादा हो गया, तो ऐसा ही है। अब एक दिन अच्छा है, एक दिन बुरा, एक दिन सुख है, एक दिन दुख, ये तो देखना ही पड़ता है। लाइफ के जो फेजेस हैं वो तो हमें देखने ही पड़ेंगे। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी रेस्ट करने, मगर रेस्ट ऐसा किया कि आज तो घोड़े बेच के सो गए थे हनु और हम दोनों, कि मतलब हम सोए तो मेरी नींद खुली फिर 5 बजे, लगभग 1.5 आवर सो गए थे। मेरा सोने का मन नहीं था। फिर उठने के बाद मैंने चाय बनाई, बर्तन क्लीन करे, और पानी आ गया था फिर नल, तो फिर मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए, और फिर टंकी में मैं ऊपर भी चली गई थी पानी चढ़ाने के लिए। तो मतलब मुझे इतना लग रहा था कि यार आज तो गई मैं, क्योंकि आज मेरा चैलेंज का डे 2 था और सोने के चक्कर में सब मैंने बर्बाद कर दिया। 1-2 मिनट मुझे ये थॉट्स आए, लेकिन फिर मैंने इनको कंट्रोल किया और मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, मैं चाहूँ तो पढ़ सकती हूँ। तो फिर उसके बाद टाइम हो गया था 6:36 मैंने देखा, और फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं 1 आवर तो कम से कम स्टडी कर ही सकती हूँ। तो फिर मैं आ गई स्टडी करने के लिए यहाँ पर, और फिर मैंने चालू कर दिया अपना स्टडी का काम। और अभी मैं राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ रही थी। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ फ्रेंड्स, कि जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं और जो चांसलर होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? और तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है पॉलिटी पढ़ने से। मतलब जो चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी वो भी मुझे धीरे धीरे करके पता चलती जा रही है। और ये हमें एक इंडियंस होने के हिसाब से भी हमें सब पता होना चाहिए, क्योंकि इससे हम बाहर 4 लोगों में बैठते हैं तो हम भी कुछ बोलने के लायक होते हैं। कभी भी आपका कोई भी मतलब ऐसा काम होगा कि आपको कभी किसी काम से मतलब ऐसे जैसे वकील वगैरह से बात करनी पड़ती है, तो फिर उसमें ये पॉलिटी में पड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे। तो अब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई है, इसलिए मैं इसको डीप में एक बार पढ़ना ही चाहती थी। मतलब मेरा मन भी था कि हाँ मैं पॉलिटी को डीप में पढूं, चाहे ये मुझे बोरिंग लगता है, पर अभी ये मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा है और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। तो यहाँ मैं आपको अपने नोट्स शो कर रही हूँ। ये मैंने संसद वाले पार्लियामेंट के बनाए, फिर ये राष्ट्रपति का भी मेरा हो गया है। और अभी टाइम 4:40 टाइम नहीं सॉरी अभी मतलब मेरा आज 4:44 का टाइम का स्टडी हुआ है, इतना आवर का, और अभी टाइम तो 7:23 हो गया है। तो अभी मैं आपको अपने नोट्स और अच्छे से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या स्टडी करी है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था संविधान सभा से, उसके बाद फिर मैंने उसमें पढ़ा कि कितनी सीटें थी और कब कब हमारा राष्ट्रगान वगैरह ये सब लागू हुआ। उसके बाद फिर मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट ये सब, और आज मैंने ये प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल वाला किया। फिर उसके बाद मैंने किया ये जो हमारा विधानमंडल होता है उसमें विधान परिषद और विधानसभा होती है, ये सब मैंने
किया। और फिर उसके बाद अभी मैंने ये राज्यपाल वाला किया लास्ट में। तो अभी मेरा यहाँ तक हो गया है। और उसके बाद आगे का अब अगर रात में जल्दी मेरा एडिटिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं स्टडी कर लूँगी। और अगर क्योंकि अभी मुझे नींद तो आएगी नहीं, मैंने दिन में थोड़ा बहुत 1.5 आवर लगभग सो लिया है तो लेट ही सोऊंगी, इसीलिए मैं थोड़ी स्टडी रात को भी कर लूँगी। और यहाँ पर अभी मैं डिनर बनाने के लिए आ गई थी। और आज डिनर में मैं पुलाव बना रही हूँ हनु के लिए। तो अभी देखती हूँ स्टडी का आगे क्या होता है। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए। और मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाऊँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही आपकी लाइफ में मैं पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। और आपको मेरी वीडियोस को देखने के बाद थोड़ा भी मोटिवेशन फील होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि जो यूट्यूबर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी जो यूट्यूब फैमिली होती है वही होती है। और उनके जो कमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसे ही मैं हमेशा करती रहूँगी। तो बाय।